आज मैं आपसे एक और वायरल स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक इन्वेंशन के बारे में है जिसका दावा है कि वो मानव सभ्यता को बदल कर रख देगा, या फिर ये भी रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की तरह ही बस एक तरह की हाइप है। चलिए जानते हैं। जिस कहानी की आज हम बात करने वाले हैं, इसे दुनिया भर में बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया है। By tiny nuclear battery. Tiny nuclear batteries. दरअसल हम बात कर रहे हैं इस बैटरी के बारे में, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इस बैटरी को एक चाइनीज कंपनी बेटा वोल्ट के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो इस कंपनी का दावा है। इस कंपनी का मानना है कि ये बैटरी 50 सालों तक बिना रिचार्ज किए चलाई जा सकती है। जी हाँ, सही सुना, 50 साल। और यही नहीं, बल्कि ये बैटरी लो टेम्परेचर जैसी कंडीशंस में भी वर्क कर सकती है और ये अनब्रेकेबल है, यानी इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? आइए सच और झूठ का पता लगाते हैं कि क्या ये सच में दुनिया को बदल देगा। क्या है इसके पीछे का सच, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए बात करते हैं इसके पीछे की थ्योरी के बारे में कि कैसे ये हाइपोथेटिकली काम करने वाला है। आपकी स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर शो हो रही है, ये एक न्यूक्लियर बैटरी है जिसके अंदर मौजूद है निकल 63, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये एक प्रकार की टाइनी न्यूक्लियर बैटरी है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट और आरटीजीएस यानी रेडियो आइसोटोप्स थर्मल जनरेटर से भी बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि बहुत सारी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा के द्वारा स्पेस मिशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे ये चाइनीज बैटरी बिल्कुल अलग है। जब बात आती है किसी लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर बैटरी की, तो इस समय आरटीजीएस सबसे श्रेष्ठ है। इसी कारण इन्हें नासा के द्वारा कई स्पेस मिशंस में कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आप यहाँ पर अपोलो 14 मिशन में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैटरी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये एक डिफरेंट प्रिंसिपल पर काम करती है। ये न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करके हीट यानी गर्मी पैदा करती है और फिर उस हीट से एनर्जी को बनाया जाता है। इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म्स में सीबैक इफेक्ट नाम दिया गया है। लेकिन बात करें चाइनीज बैटरी की, तो इसमें प्रपोज्ड किया गया आइडिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन उस आइडिया को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी पर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। भले ही देखने से लगता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये सारे तरीके एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं, या कहें तो 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स, जैसे जनरेटर और टर्बाइंस। ये दोनों ही फ्राडे लॉ ऑफ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिसमें एक कॉइल के अंदर मैग्नेट को टर्न करने से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक तरह का फिजिकल मोशन है जिसमें टरबाइन को घुमाना पड़ता है। और इसी तरह का मेथड न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज किया जाता है, जहां पर वाटर को हीट देकर स्टीम की हेल्प से टरबाइंस को घुमाते हैं और रिएक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे कॉमन तरीका है। और दूसरा सबसे कॉमन तरीका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें बेहद अलग तरीके से केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और इसी प्रोसेस से बैटरीज को भी बनाया जाता है। कन्वीनियंस ऑफ स्टोरेज को देखते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एनर्जी स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं सोलर पैनल्स, जो कि सूर्य की एनर्जी यानी फोटोन्स को एक सर्टेन मटेरियल्स पर टकराकर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। अब ये कुछ मेन मेथड्स हैं जिनसे धरती पर बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इनके अलावा भी और छोटे मोटे तरीके हैं जिनसे हम बिजली बनाते हैं। हालांकि उन्हें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चाइनीज बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका प्रपोज्ड किया गया है, जिसे नाम दिया गया है बेटा वोल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इससे रिलेटेड ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि इसका इस्तेमाल रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए किया जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल आइडिया प्रपोज्ड किया गया था रेडियो एक्टिव वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे लिए एक सरदर्दी है, लेकिन इस मेथड से हम वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ब्रिलियंट पार्ट ये है कि ये फिजिकली काम करता है और इसे हम काफी बार प्रूफ भी कर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक अपने पीक पॉइंट तक नहीं पहुंचा है जहां पर लोग इसे एक्सेप्ट कर सकें और इसे अपने डिवाइस में इस्तेमाल कर सकें। आइए जानते हैं ये काम कैसे करता है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको एक शॉटकी डायोड दिखाई देगा, एक ऐसा सुपर कंडक्टर डायोड जो कि करंट को एक सर्टेन वोल्टेज पर फ्लो करने के लिए अलाउ करता है।
इस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक लैंग्वेज में डायमंड स्कॉटकी डायोड कहते हैं। ये बेहद ही कमाल की डिस्कवरी है जिसे 2 दशक पहले ही खोज लिया गया था, जब रिसर्चर्स को ये पता चला कि अगर एक डायमंड को एक टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास रखा जाता है तो वो टाइनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। डायमंड एक टाइप का स्ट्रक्चर्ड कार्बन होता है, लेकिन जब ये कार्बन के क्रिस्टल किसी भी एनर्जेटिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि बीटा पार्टिकल जो कि एक्सट्रीमली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन होते हैं जो किसी भी रेडियो एक्टिव डीके होने पर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर डायमंड का स्ट्रक्चर इंटरप्ट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स डायमंड के अंदर फिजिकली शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट बनने लगता है। इससे हमें ये समझ आता है कि किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेस्ट जो कि बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है, उसके पास डायमंड रखने पर हम बहुत मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक डायमंड स्कॉटकी डायोड का निर्माण किया जा सकता है। तो इस चाइनीज बैटरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है और इसी तरह की साइंस को या इस मेथड को इस चाइनीज बैटरी में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस आइडिया को चाइनीज कंपनी से बहुत पहले रशिया में मौजूद एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने प्रपोज कर दिया था और उनका प्रोटोटाइप कुछ ऐसा दिखता है और उन्होंने ये प्रोटोटाइप 2018 में ही पब्लिश कर दिया था, जहां पर इनकी बैटरी में निकल 63 की जगह कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिक पिछले 20 सालों से स्कॉटकी डायमंड डायोड पर स्टडी कर रहे हैं, तो आखिर 20 सालों बाद भी हमें इनमें से एक भी बैटरी देखने को या फिर कहीं यूज करती हुई नहीं दिखाई दी। ऐसा क्यों? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन एक पोटेंशियल आंसर जो हमें प्रीवियसली डिस्कवरीज के पेपर्स से मिलता है वो ये है कि इन बैटरी के लिए हमें एक ऐसा डायमंड चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो परफेक्टली काम कर सके, क्योंकि डायमंड के अंदर छोटी सी भी डिफॉर्मेशन या इम्परफेक्शन हो तो ये या तो इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर देगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये इम्परफेक्शन बैटरी को डिफॉर्म या ब्रेक भी कर सकती है। सबसे बड़ी परेशानी है इस बैटरी की ब्रेकेबिलिटी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी होंगी, तो अगर ये किसी भी हाल में टूट जाती है तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और जैसे कि हम जानते ही हैं, रेडियो एक्टिविटी ये शब्द सुनकर लोग घबरा जाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या लोग सच में इन बैटरीज का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करेंगे? लोग फोन्स को हमेशा अपने से चिपका कर ही रखते हैं और जिस तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल की रेपुटेशन है, ये मानना बहुत मुश्किल है कि लोग इन बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि टेक्निकली ये बैटरी सेफ है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि पहले भी ना जाने किस प्रकार के मिथ्स लोगों के बीच फैलते रहे हैं, जैसे फोन से रेडिएशन निकलना जो आपको किसी तरह का डिसऑर्डर दे सकता है। तो जरा खुद सोचिए, लोग क्या क्या कहेंगे या किस तरह से रिएक्ट करेंगे जब ये बैटरीज अपने एग्जिस्टेंस में आएंगी। हालांकि इस टाइप की बैटरी को मैन्युफैक्चर करना एक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इकोनॉमिकली अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऑन पेपर इट लुक्स प्रीटी कूल। फॉर एग्जाम्पल, इन बैटरी से हमें इतना ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि हम इनमें निकल 63 यूज करेंगे और इस एलिमेंट का आज भी हमारे कई डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। निकल 63 का इस्तेमाल हमारे आसपास बहुत सारे डिवाइसेस में किया जा रहा है, जैसे कि डिटेक्टर्स। हालांकि इनका वॉल्यूम बहुत ही कम रखा जाता है क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो ये भी एक इशू है। और भविष्य में इसका इस्तेमाल हमने हर स्मार्टफोन के लिए किया तो हमें इसका प्रोडक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट को अच्छे खासे तादाद में प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो ये एक स्मार्टफोन को तकरीबन 50 साल तक एनर्जी देता रहेगा, यानी हमें ज्यादा बैटरीज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इस आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लांट नहीं किया है और ये सभी थ्योरीज ही हैं। इस बैटरी का आइडिया काफी बार प्रपोज किया गया है, लेकिन फिर भी ये अभी तक एक ऐसे स्केल पर नहीं पहुंचा जहां पर प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाए और इन्हें लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाएं। मेरा मानना है कि इनका प्रोडक्शन होना अभी बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। हालांकि इन बैटरीज को कार्बन 14 के साथ जरूर बनाया जा सकता है अगर कोई ये फिगर आउट कर ले कि इन्हें सेफली कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारे प्लेनेट पर कार्बन 14 अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है और इसका इस्तेमाल हम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन निकल 63 के साथ इन्हें बनाना बहुत मुश्किल है और कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑन पेपर्स ये टेक्नोलॉजी सेफ है, लेकिन प्रैक्टिस शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस टेक्नोलॉजी को पहले भी इस्तेमाल किया गया है एक डिफरेंट प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि द आइडिया ऑफ पावरिंग थिंग्स यूजिंग बेटा रेडिएशन ओरिजिनली 1953 में खोजा गया था।
बैक इन 1953 हमने ऐसे काफी सारे बेटा वोल्टेक डिवाइसेस बनाए हैं जो कि इसी प्रिंसिपल पर एनर्जी को जनरेट करते हैं। एग्जांपल के लिए पहले के पेस मेकर्स बीटा पार्टिकल को जनरेट करने के लिए प्रोमीथियम का इस्तेमाल करते थे और डायोड से ट्रिगर करने पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पैदा करवाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन डिवाइसेस से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इतना छोटा है कि उसे किसी भी स्केल पर मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन थ्योरीज में हम सब प्रूफ कर चुके हैं कि इन्हें किस तरह से और किस स्केल पर इस्तेमाल करना है। लकीली शायद भविष्य में इनका इस्तेमाल करना हम सीख जाएंगे और उन्हें एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, जिससे हम लिथियम आयन बैटरी से मूव ऑन कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है जिन्हें बैटरीज में कन्वर्ट करके इसका इस्तेमाल हम स्पेस, अंडर वाटर कहीं भी इन बैटरीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी लगातार सालों तक बिना रिचार्ज के। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को ही देख लीजिए। ये स्पेसक्राफ्ट पिछले 50 सालों से लगातार काम कर रहा है और शायद भविष्य में हम धरती पर भी ऐसे ही डिवाइसेस को यूज कर पाएंगे जो बिना किसी रिचार्ज के सालों तक चलेंगे। और ऐसी ही डिस्कवरीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।